राजधानी दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी मीटिंग हुई, वो संपन्न हो चुकी है। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और इसी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है, देना पड़ रहा है उनको भी। पिछले कुछ वक्त में ऐसी चीजें आई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एडवाइस ये दी कि एनडीए के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जरा सोच समझकर अपने भाषण में संयम रखें, अनावश्यक बयान ना दें। अब इस कड़ी में आप देख सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर कोई अपनी छाती गौरवान्वित महसूस कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी को लेकर किस तरीके से बयानबाजियां शुरू हो गई थी, किस संदर्भ में क्या कुछ जा रहा है, कोई सुनने समझने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो पार्टी के बड़े फेस भी हैं, हर एक चेहरा उनका मान करता है, सम्मान करता है, तो ऐसे में उन्होंने बहुत शानदार टिप दी है। इससे पहले भी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने जब उनको मौका मिला है, अब एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सांसद थी भारतीय जनता पार्टी की, उनसे भी उन्होंने खुले मन से ही उन्होंने साफ तौर पर वार्न कर दिया था। तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपको बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो ये बहुत शानदार टिप दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है कि जब भी बोले सोच समझ के बोले, पहले तोले फिर बोले। तो अब देखिए, ये मीटिंग संपन्न हो गई है, कई और मसलों पर जरूर उसमें बात हुई, लेकिन ये टिप भी है, ये भी बहुत शानदार टिप दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा, जो कि इस पूरी मीटिंग पर नजर बनाई हुई थी, वो मेरे साथ जुड़ चुकी है। कोमल जी, वाकई ये तो कहा जा सकता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि और एक नेता को जब भी बोलना चाहिए पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये टिप दे दी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता आने वाले दिनों में इस बात को एक पत्थर की लकीर समझेंगे। बिल्कुल, देखिए रोहित, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सेना की शौर्य की बात हो रही थी, सरकार के भी फैसले की तारीफ हो रही थी, उस वक्त जो है एनडीए के ही कुछ सरकार से ही कुछ जो नेता हैं या जो भी सांसद हैं, उनमें से कईयों की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी आई थी जिससे आला कमान नाराज थे। और ऐसे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक में जो सीज फायर है उसको लेकर टिप्पणी भी की, और साथ में यही जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें निर्देश भी दिए कि वो बेवजह किसी भी तरह की बयानबाजी ना करें, उस बयानबाजी को पे ज्यादा मतलब कि ज्यादा बड़बोलापन जो है वो ना दिखाएं और सोच समझ करके कोई भी बयान दे। तो एक तरह से ये आला कमान की तरफ से इशारा किया गया कि किस तरीके से अब आपको अपने अगर विचारों को रखना है तो बहुत सोच समझ करके रखना। इससे पहले भी रोहित, जब इस तरह की बयानबाजी आ रही थी तो जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो एक तरह से क्लास भी एक वर्कशॉप टाइप की भी लगाने की बात हो रही थी कि नेताओं की वर्कशॉप भी लगाई जाए, ताकि उन्हें पता चले कि जनता के बीच कैसे हमें अपनी बातों को रखना है। बिल्कुल कोमल जी, प्रधानमंत्री तो खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर बोलना जरूरी हो तो ही बोलिए, कई बार चुप्पी काम कर जाती है, और कई बार बड़बोलापन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और खुद क्योंकि ब्रांड मोदी, एक मोदी के चेहरे पर ना, प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट मिलते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है, तो यहां से बात समझी जाएगी। लेकिन कोमल जी, अब इंपॉर्टेंट फैक्टर पर भी आ जाता हूं, मुझे ये बताइए आज की इस मीटिंग में, क्योंकि आप लगातार इसको कवर कर रही थी, क्या कुछ खबरें छन छन तक आप तक पहुंची, क्या कुछ मुख्य एजेंडे रहे? देखिए, इस बैठक में जो है सबसे पहले ये हुआ कि जाति जनगणना का प्रस्ताव हुआ और सब लोगों ने उसका समर्थन किया, धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री को। और ये कहा गया कि जो सरकार है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो इस जाति जनगणना का मकसद है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको भी इस मुख्य धारा में लाना। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी प्रधानमंत्री ने इसका को सेना का शौर्य बताया, और लेकिन इस जो मतलब कि एक प्रस्ताव दूसरा जो पारित हुआ उसमें सैनिक के सिंदूर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य की और प्रधानमंत्री की जो है सराहना की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को हमें एक विकासशील विकसित भारत बनाना है। नीति आयोग की बैठक में भी उस पर चर्चा हुई थी, जिसमें विपक्ष भी एक मत था। इसके अलावा जो नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई, हर एक काम पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ बातें कही, और मैं जानता हूं कि अभी तो मीटिंग जो संपन्न हुई है तो और भी डिटेल्स आप जरूर खंगालेंगी, तब मैं आपसे वो डिटेल्स भी जानूंगा। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।